मित्रों ये सब क्वेश्चन हल्का होते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन रहते हैं, ये सब छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पर मैं विवेक्तर निकालना सिखाऊंगा। देख रहा है द्विघात समीकरण का विवेचक, विवेचक का दूसरा नाम विवेक्तर है, दोनों बात एक ही है। अगर विवेचक लिखे या विवेक्तर लिखे तो विवेचक या विवेक्तर जहाँ लिखे तो समझ जाइए कि वो विवेक्तर या विवेचक एक ही नाम है। उसका फार्मूला विवेचक को है ना इंग्लिश में डी करेंगे, सीधा शॉर्टकट में डी लिखिएगा। और डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फार्मूला याद रख लेंगे। क्या विवेचक का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद कर रखे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसका विवेचक कारा निकालने के लिए तब ये विवेचक निकाल सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का विवेक्तर, तो वही बात है विवेचक ही कारा निकालने के लिए। कारा की फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो ये भी हम समझा देंगे। क्वेश्चन हम 7 बनाएंगे, ठीक है, 7 आपको समझाएंगे, बट मैं आपको 6 को भी समझा देंगे कैसे बनाना है, क्योंकि आपको तो विवेक्तर निकाल लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको देंगे, तो ये इसी कॉन्सेप्ट से आप इसका मान निकाल लीजिएगा। जब इसका मान आपका निकल जाएगा तो फिर क्या करिएगा, आपको मैं मूलों की प्रकृति अलग से समझा दूंगा। यहाँ भी करा विवेक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति समझ जाइए। इसी तरह इसमें आपको यही सब बोल रहा है कि है ना, आप बताइए द्विघात है इसका करा वो मूल वास्तविक और समान होने के लिए कंडीशन लिखिए। द्विघात समीकरण मूलों के वास्तविक एवं समान होने पर, तो वास्तविक मूल हो जाता है। दोस्तों मित्रों थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ पर समझिए। क्वेश्चन 1 है, मैं पूरा नहीं हल करूँगा क्योंकि आपको एग्जाम में उतना मैं पूरा डीपली पूरा बताना, पूरा सोल्व करना अब टाइम नहीं रह गया है। 16 को एग्जाम है आपका मैथ का, तो फिर पूरा टोटल क्या समझाए, बस आपको कुछ हिंट्स दे देते हैं। करा कि मूलों की मूल वास्तविक हो, तो मूल वास्तविक होता है तो डी का मान क्या होता है? 0। जब मूल वास्तविक रहता है और समान रहता है तो डी का मान क्या होता है? 0 होता है। इसके शर्तें लिखे तो डी इक्वल 0 जब हो जाएगा मूल, जब मूल है ना मूल वास्तविक और समान अगर डी का मान 0 हो जाएगा, और डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इक्वल क्या होगा? 0। बी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे? 4ac। ठीक है, तो यही करा शर्तें लिखे, चाहे तो यहाँ तक रखे छोड़ दीजिएगा, चाहे तो यहाँ पर भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा बात। ये क्वेश्चन है, इसका करा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तो इसका भी मूल ज्ञात कर लीजिएगा। जानते हैं द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने लिए करा था अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाया है। एक वीडियो में अभी अपलोड किया हूँ, आप उसको जाकर देखिए। इसी तरह वो समझ में आएगा वो वीडियो, तो ये वीडियो उसी माध्यम से ये बना लीजिएगा। करा मूलों की प्रकृति इतना है, मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण। कहेगा इसकी प्रकृति बताइए। देखिए प्रकृति क्या होता है, प्रकृति चेक कीजिए। देखिए बता देते हैं प्रकृति, तब हम सोल्व करेंगे। प्रकृति समझिए, प्रकृति समझिए। प्रकृति कैसे होता है? डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, इसी को प्रकृति कहते हैं। मूल वास्तविक और समान होता है, ये ध्यान लीजिएगा। डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा डी है, तब मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन मूल समान नहीं होगा, अवास्तविक होंगे। नहीं सॉरी, मूल क्या होगा? वास्तविक होंगे और मूल असमान होंगे। मूल समान बराबर नहीं होंगे, मूल क्या होगा? वास्तविक असमान। ऐसा का कंडीशन में जब डी 0 ही बड़ा हो जाएगा डी से, तब वो अवास्तविक होगा, इसका मूल नहीं निकल सकता है, वह इसका वास्तविक नहीं होगा मूल। ठीक है, तो यही प्रकृति होता है। ठीक है, अगर मूलों की प्रकृति जांच करने का अगर रूल्स कहता है तो ये 3 रूल्स आपको फॉलो करना होगा। तो क्वेश्चन हम यही हम एक क्वेश्चन मैं पहला 7 समझाता हूँ। 7 में आपको क्या कर रहा था वो प्रश्न समझिए। तो 7 में कर रहा है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन 7 देखें मित्रों, 7 में कर रहा है द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का विवेचक निकाले। तो पहला मैं ए निकालूंगा क्योंकि विवेचक निकालने का फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे चाहिए, तो ए इससे निकालेंगे, इस द्विघात है ना, ये देख रहे हैं ना स्टैंडर्ड रूप में जो ये द्विघात समीकरण है, इससे हम क्या करेंगे? ए निकालेंगे। तो ए का मान कैसे पता चलेगा? तो एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान 5 हो गया। अब देखो दोस्तों बी का मान कैसे पता चलेगा? तो बी का मान -4 है तो -4 लिख देंगे। सी का मतलब पता कहाँ से चलेगा? तो सी का वैल्यू 2 होगा मित्रों, तो 2 लिख देंगे। अब मित्रों अब हमें विवेचक आ रहा था निकालने के लिए, तो विवेचक का फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। तो विवेचक को क्या बोलते हैं? डी। और डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मित्रों बी का मान क्या है? बी का मान -4 है तो -4 रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। -4 है तो 4 लिख देंगे। ए का वैल्यू मित्रों 5 है तो 5 लिख देंगे, और सी का वैल्यू क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे। अब 4 का वर्ग कितना होगा? 16, तो 16 लिख देंगे। 5 का 20, अब 20 दूनी 5 का 20, 20 दूनी कितना होगा? 40 होगा। मित्रों यहाँ पर फिर से समझिए, बी का मान क्या है? -4, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए का वैल्यू क्या है मित्रों? 5,
और सी का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। 4 का वैल्यू क्या होगा 16, 5 चौका 20 और 20 दूनी 40। मित्रों यहाँ घटाइए, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। तो मित्रों डी का मान जो विवेचक निकला -24 निकला। ठीक है, तो बस मैं डी का रहा था प्रश्न 7 में निकाल के दिखाइए। मित्रों एक मैं और प्रश्न बता देता हूँ, जब 7 बताया तो कुछ और बता देता हूँ। तो करा कि विवेक्तर निकाले, ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति जांच कीजिए। अगर ये क्वेश्चन मैं 5 बता दूंगा तो आप यहाँ पर भी समझ जाइएगा कि हाँ जो है ना, और भी कहेगा मूलों की प्रकृति जांच करके बताइए, कहीं ऐसा कहेगा जैसे कि यहाँ पर कह रहा है मूलों की प्रकृति जांच कीजिए। जैसे प्रश्न 5 में समझा दूंगा तो यहाँ पर भी समझ जाइएगा विवेक्तर ज्ञात कीजिए, विवेक्तर उसी तरह निकालेंगे यही फार्मूला से। विवेचक का दूसरा नाम विवेक्तर है, तो इसी फार्मूला से क्या निकालेगा विवेक्तर निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन आप 6 भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन 5 कैसे बनाएंगे, मैं क्वेश्चन 5 बता देता हूँ, क्वेश्चन 6 आप बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है मित्रों, आप यानी 5 में देखें, 5 में आपको क्या करना है, ए का वैल्यू पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि विवेचक निकालने के लिए ए और बी सब का जरूरत पड़ जाता है। तो ए का मान 4 लिखेंगे और बी का मान क्या है -5 लिखेंगे मित्रों। सी का वैल्यू जो मित्रों दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका विवेक्तर का ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति जांचिए। तो विवेक्तर क्यों क्या कहते हैं, वी जो लिखेगा जैसे हो ना वैसे ही आपको लिख लेना है। तो विवेक्तर और विवेक्तर को क्या बोलते हैं डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों B² - 4AC होता है। बी का मान मित्रों क्या है -5 है तो -5 लिखेंगे, A² है तो A² लिख देंगे। 4 गुने ए का वैल्यू कितना मित्रों 4 है तो 4 लिख देंगे, और सी का वैल्यू क्या है मित्रों 3 तो 3 लिख देंगे। मित्रों 5 का वर्ग क्या होता है 25 तो 25 लिख देंगे। 4 चौका 16, 16 का 16 32 3 48, 48 लिख देंगे। मित्रों आप घटा दीजिए, 8 में से 5 गया कितना होगा 3, और 4 में से 2 गया था क्या होगा, 4 में से 2 जाए तो 2 ही ना होगा। 8 में से 5 गया 3 हो गया, 4 में से 2 गया, बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव होगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ डी क्या है 0 से छोटा ही है, 0 से छोटा ही है, -23 है ना, 0 से भी छोटा है। तो डी 0 से छोटा है, तो मूल क्या होगा अवास्तविक लिखिए, या तो मूल संभव नहीं है, क्योंकि मूल आप नहीं निकाल सकते क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं। तो मूल इसका अतः इसका मूल संभव नहीं है, या तो आप लिख सकते हैं अवास्तविक मूल है, ऐसे भी लिख सकते हैं अवास्तविक मूल है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। मैं इतना ही समझाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में